हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो मैंने आप लोगों के लिए जो सीरीज चला रहा था साइंस की, उसमें से 3 सेट सॉल्व कर चुके हैं जो 20 MCQ सन 2024 के। तो ये सेट नंबर हमारा 4 है जिसमें हम 20 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को पता है हम लोगों ने 3 सेट किए हैं। इसमें से हम देखते आ रहे हैं काफ़ी क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड हैं, और तो इस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर में आएंगे वो भी क्वेश्चन हमें 2025 में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी हमें रिपीटेड क्वेश्चन ही मिलेंगे। और अगर अच्छे से हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे 20 के 20 MCQ कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए फिर इन 20 MCQ की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा पूछा गया है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित किरण दर्पण के परावर्तन के उपरांत ही अपने ही मार्ग में आपतित हो जाती है। किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है। तो को जैसे बताया, कोई किरण जैसे आपतित किरण आती है और फिर अपने मार्ग में वापस जाती है, तो कहाँ से टकरा के जाती है? तो वक्रता केंद्र पर, जो इसका जो केंद्र होता है वहीं से तो टकराती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र पर। और फोकस पर भी नहीं हो जाएगा, और फोकस जो मध्य के भी नहीं, अनंत पर भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, एक लेंस वस्तु के किसी विशेष आभासी सीधा अपवर्तित प्रतिबिंब बनाता है, वो लेंस होगा। मतलब कोई लेंस है जो आभासी सीधा तथा अपवर्तित प्रतिबिंब बनाता है, तो वो लेंस कैसा है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल, इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस के द्वारा ही आभासी सीधा और अपवर्तित प्रतिबिंब बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम अपना। तो थर्ड पूछा गया है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी, इसमें परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, इससे द्वारा भी नहीं होता, दृष्टिपटल से भी नहीं होता, और पत्रका द्वारा भी नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखो हमारा दिया है पच्छाभी मांसपेशियों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पच्छाभी मांसपेशियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है, अस्वच्छ आकाश में नीले रंग के लिए उत्तरदायी घटना होती है। प्रकाश का मतलब, प्रकाश में जो नीला रंग दिखाई देता है, उस कौन सी घटना के कारण दिखाई देता है? तो अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, परावर्तन। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी सेट नंबर 3 में भी हमने ये किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तब प्रकीर्णन। तो को आप क्वेश्चन लर्न भी नहीं करते, बार बार रिपीट भी हो रहे, तब भी हमें पता चल जाता है। उसमें क्या मैंने बताया था? प्रकीर्णन के द्वारा आकाश में नीला दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम अपना। 5 में पूछा गया, किसी विद्युत बल्ब पर 400 वाट, 440 वाट, 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। देखो यहाँ वोल्ट दिए गए, यहाँ वाट दिया गया, और हमसे आर पूछा गया। अगर क्वेश्चन को हम सॉल्व करके निकालते हैं तो इसका हमारा आंसर सही निकलेगा 110 ओम। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। देखो हमें मिलान करने को दिए, विद्युत परपथ में प्रयुक्त होने वाले अवयव सचित चिन्ह स्तंभ ए दिए गए, स्तंभ बी में दिए गए युग्म सुमेलन सही विकल्प चयन कीजिए। हमें सबसे पहले मिलान करना है। तो हमें देखो ऊपर क्या दिया गया है, ये देखो हमें प्रतिरोधी परवर्ती प्रतिरोध दिया गया है, ये वाला। तो इसका मिलान किससे हो जाएगा? थर्ड से हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में दिया गया अमीटर दिया गया, तो ये हम 4 से कर देंगे। उसके बाद ये तार क्रॉसिंग दिया गया, ये वाला। और ये इस थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड का हो जाएगा हमारा विद्युत सेल। ये इस प्रकार से मिलान लगनी है। तो हमारा क्या होगा? फर्स्ट का थर्ड से हो रहा है, सेकंड का फोर्थ से हो रहा है, थर्ड का सेकंड से, और फर्स्ट का फोर्थ से। अब हम आगे ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन देखो दिया गया है, फर्स्ट का थर्ड से, सेकंड का फोर्थ से, थर्ड का सेकंड से, फर्स्ट फोर्थ का फर्स्ट से। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने जो अभी मैच किए थे सेम यही थे। अच्छा, आप लोगों को दिखाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं, जो हमने अभी मैच किए थे वो सेम यही थे। इन्होंने फर्स्ट का हमने प्रतिरोध, पर्वती प्रतिरोध से किया था, ये 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 रहा, ये इससे किया था, सेकंड वाला इससे किया था, थर्ड वाला सेल से किया था, फोर्थ वाला फर्स्ट से किया। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी धारावाही परनालिका में स्वतंत्र लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। परनालिका को लटकाया जाए तो वो सदैव स्थिर होती है कहाँ? पूर्व पश्चिम में गलत, उत्तर पूर्व में, उत्तर दक्षिण में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब हम किसी धारावाही परनालिका को उल्टा लटकाते स्वतंत्र में, तो उत्तर दक्षिण में ही स्थिर होती जाके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? धातु की बात कीजिए, मैग्नीशियम नहीं, मरकरी, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी। मरकरी को अगर अवस्था में छोड़ देते हैं तो कमरा में ठोस अवस्था में नहीं रहती। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अम्ल एवं
अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया प्राप्त होती है। अम्ल एवं क्षारक की जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। अगर आप लोगों ने उदासीनीकरण अपक्रिया पढ़ी है तो उदासीनीकरण अपक्रिया में क्या होता है कि हम और अम्ल और क्षारक की अपक्रिया कराते हैं, तो अम्ल और क्षारक की अपक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। और उदासीनीकरण जब अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण और जल। तो हाइड्रोजन नहीं, तो ऑप्शन इसका हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन और देखते हैं इसकी। हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन। क्लोरीन भी प्राप्त नहीं होता हमें। लवण और जल, तो यही बनता है, क्या बनता है, लवण और जल बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। निम्नलिखित अपक्रिया का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन जो मतलब सॉरी टाइपिंग एरर हो गया, जो इसकी इक्वेशन थी वो इक्वेशन यहाँ पर नहीं लिख पाए, तो इसे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाते हैं हम अपना। श्रृंखलन का गुण, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है, यानी श्रृंखला बनाने का गुण किस में होता है, कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, कार्बन में, क्योंकि आपको पता है कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड शेयर करता है, तो श्रृंखला बनाने की क्षमता किस में होती है, कार्बन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। निम्नलिखित में एल्काइन है। सब देखो मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर एक बॉन्ड लगा है तो ये क्या होता है, एन होता है, और जैसे डबल बॉन्ड लगा है तो क्या होता है, ये इन होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो ये क्या होता है, आयन होता है। तो यहाँ देखो लास्ट में क्या दिया गया है, एल्काइन, यानी आयन पूछा गया, तो ट्रिपल बॉन्ड देखना है, तो ट्रिपल बॉन्ड इसमें भी नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं तो हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, ईंधन एवं औषधियों के रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं हम और औषधि के रूप में भी करते हैं। तो एथेनॉल, एथेन, एथेनोइक, प्रोपेन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एथेनॉल। एथेनॉल का हम ईंधन में भी प्रयोग करते हैं और औषधि में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, मतलब गुर्दे को जो इकाई होती है जो उत्सर्जन में भाग लेती है, तो वो कौन है, तंत्रिका तंत्र, सॉरी तंत्रिका, नेफ्रॉन, साइटोन, न्यूटॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो उत्सर्जन में भाग लेता है वो हमारा क्या लेता है, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। पौधों में जाइलम किसके द्वारा, किसके लिए उत्तरदायी होता है, मतलब पौधों में जो जाइलम पाया जाता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, जल का वहन के लिए, पौधों का वहन के लिए, अमीनो अम्लों का वहन के लिए, और या ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो जो जल का वहन होता है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, जल का वहन। पौधों में जो जाइलम द्वारा होता है, जल का वहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्वपोषी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, मतलब स्वपोषी पोषण क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की, करेक्ट बात है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है और उन्हें जल की भी आवश्यकता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी होता है, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि जो स्वपोषी पौधे होते हैं उनमें इन सभी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरूवेट का ऑक्सीकरण किसके द्वारा भाग होता है, मतलब बोला गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है, कोशिका वो कौन सा भाग है जिसमें पायरूवेट का ऑक्सीकरण होता है। तो कोशिका द्रव में नहीं होता है, केंद्रक में भी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतर्द्रव्य जाल का। तो करेक्ट आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरूवेट का ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम अपना। मेंडल ने अपना प्रयोग किया गया था, यानी मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पे किया गया था, वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए। देखो हमने जब आनुवांशिकता चैप्टर पढ़ाया तो उसमें हमने पढ़ा है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वो किस पे किया था, मटर के उत्पादन के लिए, इसलिए मटर के पौधे पे किया था। इसका आंसर क्या हो जाए, मटर के उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम अपना। 19 में पूछा कि निम्नलिखित में कौन से ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, यानी जो ओजोन की परत, जो ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं, पर्यावरण प्रदूषित होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से भी नहीं, और नाइट्रिक अम्ल की वजह से भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये CFC की वजह से ओजोन परत का क्षरण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम अपना। 20 में पूछा गया निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये ऑलरेडी सेट हम फर्स्ट या सेकंड में भी इस क्वेश्चन को हमने देखा था, तो हम देख सकते हैं ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप मैं जो बोलता हूँ अगर सही से प्रैक्टिस करते हो तो क्वेश्चन नंबर 20 मतलब जो MCQ रिपीट हैं वो सभी रिपीटेड क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन था घास गेहूँ आम, और सेकंड था घास बकरी मानव,
थर्ड है बकरी, गाय, हाथी। तो पूछा गया था आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा घास, बकरी और मानव, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। तो इसमें हमारे 20 MCQ कंप्लीट हुए। अगर आप देख सकते हो कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हमें मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर सभी सेट अगर साथ में सॉल्व करते हो तो 25 में जो MCQ हमें 20 आने वाले हैं वो हमारे सभी रिपीटेड में ही मिल जाएंगे और पूरे के पूरे मिलेंगे। तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और डेली की डेली वीडियो को देखते रहिए, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती रहे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।